नमस्कार स्टूडियोत मैं नेत्रजित बरा और मुहूर्तत एटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण खबर দিব বিচাৰিছো। नरेंद्र मोदी भगवान নহয়, नरेंद्र मोदी मानुहे। एबार सदনত गरजी उठिल অসমৰ সাংসদ गौरव गगৈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर उपस्थितिते नरेंद्र मोदी और बीजेपीक खुरधार समालोचना करिले गौरव गगৈ। सदনত गौरव गगৈर एक प्रकार गर्जन शुनिबलै पोৱা गल। जोरहाट लोकसभा समष्टिर सांसद गौरव गगৈ एबार खुरधार समालोचना करिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदीर सन्मुखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान নহয় मानुह বুলি एबार मंतव्य करिले गौरव गगৈ। नाम नुलुवाকৈ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समालोचना करि गौरव गगৈ कले जे एबार नरेंद्र मोदीर कारणे बीजेपीर कोनो सांसदे निर्वाचনত जय हुआ नाय, केवल निजर बलतহে बीजेपीर सांसद जय হৈছে लोकसभा निर्वाचনত। प्रधानमंत्री मोदीर सन्मुखते गौरव गगৈৰ गर्जन और गौरव गगৈৰ भाषणत स्तब्ध হৈ পৰিল सदन। गौरव गगৈৰ भाषणत मौन হৈ পৰিল सदन, मौन হৈ পৰিল प्रधानमंत्री। सविशेष निटक्सर दर्शকৰ বাবে जनाइছো गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान নহয় मानुहे। निजके भगवान বুলি ভাবে मोदीয়ে। सदনত मोदीर सन्मुखते एबार गर्जन गौरव गगৈৰ। नाम नुलुवाকৈ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुला धुना गौरवर। मोदीक चाই एबार बीजेपीक भोट दिया नाय देशर जनताय। निजर बलतহে जिकी आगिছে बीजेपीर सांसद। सदনত बीजेपीर विरुद्धे गौरवर गर्जन शुनिबलै पोৱা गल। प्रधानमंत्रीर उपस्थितिते बीजेपीक खुरधार समालोचना অসমৰ सांसद गौरवर। गौरवर भाषणत स्तब्ध হৈ পৰিল लोकसभा। पुणे पुणे सदনত गौरव गगৈ की কৈছিল আগবঢ়াইছে। और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं। आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं। आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, आप अपने बल पे आए हैं। और इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की आवाम इस वोट से यह कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। यह संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं। आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं। आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, आप अपने बल पे आए हैं। और इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की आवाम इस वोट से यह कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। यह संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं।
आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं। आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, आप अपने बल पे आए हैं। और इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की आवाम इस वोट से यह कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। यह संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले दो जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं। आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं। आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, आप अपने बल पे आए हैं। और इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की आवाम इस वोट से यह कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। यह संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले दो जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं। आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं। आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, आप अपने बल पे आए हैं। और इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की आवाम इस वोट से यह कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। यह संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले दो जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं। आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं। आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, आप अपने बल पे आए हैं। और इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की आवाम इस वोट से यह कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। यह संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले दो जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं। आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं। आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, आप अपने बल पे आए हैं। और इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की आवाम इस वोट से यह कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। यह संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं,
क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले दो जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं। आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं। आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, आप अपने बल पे आए हैं। और इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की आवाम इस वोट से यह कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। यह संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले दो जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर आए हैं तो आपके काम और आपके